हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है एक लिस्टेड कंपनी कैसे रन होती है? मेजर डिसीजन कौन लेते हैं और एक्चुअल ओनर कौन होता है? तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। किसी भी कंपनी में मेजर डिसीजन मेकिंग उसी के पास होगी जिसने ज्यादा फंडिंग की होगी या ज्यादा पैसे लगाए होंगे। कंपनी में प्रमोटर और इन्वेस्टर मिलकर फंडिंग करते हैं, पैसे लगाते हैं। प्रमोटर वो होते हैं जिन्होंने या उनकी फैमिली ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर फंडिंग, बाकी सभी इन्वेस्टर फंडिंग कंसिडर की जाती है। कंपनी को जो फंडिंग प्रमोटर और इन्वेस्टर से मिली है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। लिस्टेड कंपनी में नॉर्मली बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं। दैट्स वाई कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे शेयर्स में बांट दिया जाता है, जिसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। जस्ट बिकॉज कंपनी में जो फंडिंग की गई है वो प्रमोटर और इन्वेस्टर दोनों ने की है, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होगा दोनों मिलकर लेंगे और कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज को भी दोनों मिलकर रन करेंगे। बट समहाउ काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डे टू डे एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं एज अ कंपनी डायरेक्टर। एज पर लॉ कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, पर अगर कंपनी को लगता है कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए तो कंपनी जनरल मीटिंग पे स्पेशल रेवोल्यूशन बढ़ा के नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 9 डायरेक्टर अपॉइंट करने का प्लान करती है तो उसमें 2/3 डायरेक्टर शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और 1/3 डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंडीशन लिखी होगी उसके हिसाब से अपॉइंट किए जाएंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो उस पर कुछ कंडीशन, कुछ रूल कंपनी खुद बना सकती है कि वो कैसे वर्क करेगी, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट कैसे होंगे और किस हिसाब की पॉलिसीज को कंपनी फॉलो करेगी। ये सभी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे कंपनी रख सकती है। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड जो 1/3 डायरेक्टर है वो कैसे अपॉइंट किया जाए, तो वहां पे पूरे के पूरे 9 डायरेक्टर शेयर होल्डर द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे ऐसी कंडीशन क्यों रखती है? जनरली देखा जाता है जो स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनी होती है, लाइक आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा एटलीस्ट 1/3 जो डायरेक्टर्स हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स हों। अगर हेल्थ केयर कंपनी है तो चाहेगी कि वो मेडिकल प्रोफेशनल हो, या फिर माइट भी हो सकता है कि कंपनी चाहे कि जो 1/3 डायरेक्टर्स हैं वो प्रमोटर या प्रमोटर की फैमिली से बिलोंग करें। कुछ भी कंडीशन हो सकती है। और अगर कंडीशन नहीं है तो सभी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। सो फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करता है? तो जो भी शेयर होल्डर जिनके पास कंपनी की टोटल कैपिटल का 1% शेयर या 1% से ज्यादा शेयर है, वो अपने आप को या फिर किसी और को भी एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेट करने के बाद क्या होगा, कंपनी की जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में जितने भी नॉमिनेशन है उनको रखा जाएगा और उनके लिए वोटिंग की जाएगी। अगर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एग्री कर जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि हाँ इसे हम एज अ डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो वो पर्सन डायरेक्टर बन जाएगा। अगर मेजोरिटी एग्री नहीं करेगी तो वहां पे वो डायरेक्टर नहीं बनेगा। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द प्रमोटर अपनी कंपनी में मेजोरिटी ऑफ स्टेक अपने पास रखते हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टेक मतलब कितना? कंपनी पे 100% स्टेक का 51% से ज्यादा, 50% से ज्यादा। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज पे जो प्रमोटर स्टेक होता है वो 51% से ज्यादा होता है। अगर प्रमोटर का स्टेक 51% से ज्यादा है तो वहां पे जितने भी डायरेक्टर होंगे वो प्रमोटर ही अपॉइंट करेगा। आप अगर आपके पास 2% है, 3% है, आप डायरेक्टर को अपॉइंट भी नॉमिनेट भी कर रहे हो, बट उसको बनने के लिए 51% का स्टेक चाहिए। 51% स्टेक तो वोटिंग राइट तो प्रमोटर ने ही रखे हुए हैं अपने पास। 51% वोटिंग राइट प्रमोटर के पास है, मेजोरिटी स्टेक प्रमोटर के पास है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। डायरेक्टर वही बनेगा जो प्रमोटर चाहेगा। सभी कंपनियों में ऐसा हो जरूरी नहीं है। कुछ कंपनी प्रमोटर मैनेज कंपनी होती हैं, तो कुछ कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी भी होती हैं। प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज में प्रमोटर नहीं होता है, प्रमोटर होल्डिंग 0% होती है। यहाँ पे भी जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो एक्चुअल में शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं और जो भी कंपनी के डिसीजन होते हैं वो शेयर होल्डर्स द्वारा ही लिए जाते हैं। इंडिया पे अगर हम बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और एल&टी, ये 3 इंडिया की काफी बड़ी कंपनीज हैं, फ्रंटलाइन कंपनीज हैं, जहां पे प्रमोटर है ही नहीं। यहाँ पे कोई भी प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 0 है। और ये
शेयर होल्डर्स द्वारा ही पूरी मैनेज की जाती है और काफी अच्छे से कंपनी मैनेज भी कर रही है। एल&टी अपने फील्ड की लीडर है, आईटीसी अपने फील्ड का लीडर है, और आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो वन ऑफ द मतलब प्राइवेट बैंक में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोमोटर वाली कंपनी ज्यादा बेटर है या नॉन प्रोमोटर वाली कंपनी ज्यादा बेटर है? तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि प्रोमोटर कौन है। प्रोमोटर कौन है उस पर ही पूरा निर्भर करता है कंपनी कैसे चलेगी। अगर आपका प्रोमोटर टैलेंटेड है, कैपेबल है, तो वो आपकी कंपनी की ग्रोथ को काफी अच्छे से बढ़ा सकता है, मार्केट में काफी अच्छे से आपकी कंपनी बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप धीरू भाई अंबानी को देखो, मुकेश अंबानी को देखो, दोनों टैलेंटेड थे, कैपेबल थे, उन्होंने अपनी कंपनी को काफी अच्छी ग्रोथ दी है। वहीं पे अगर आप टाटा एंड सन्स पे देखो, रतन टाटा काफी टैलेंटेड थे, कैपेबल थे, उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दी है। तो अगर आपको आपके प्रोमोटर पे भरोसा है, आपको लग रहा है प्रोमोटर काफी टैलेंटेड है, काफी कैपेबल है, तो आप प्रोमोटर वाली कंपनी पे फोकस कर सकते हो, उस पर आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। बट समहाउ आपको लग रहा है कि प्रोमोटर उतना अच्छा नहीं है, तो नॉन प्रोमोटर वाली कंपनी आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है। प्रोमोटर वाली कंपनी आपके लिए बेटर ऑप्शन तभी होगा जब आपका प्रोमोटर काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, काफी ज्यादा कैपेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर डोमेस्टिक पे हम देखें, टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, अदर्स हो गया, इंटरनेशनल पे हम देखें, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क जैसे अगर प्रोमोटर हैं तो कंपनी ग्रो होती है। और वहीं पे अगर अच्छे प्रोमोटर नहीं होते तो ऑब्वियसली अगर आपका प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी और प्रोमोटर अच्छा नहीं है, विजय माल्या है, अनिल अंबानी है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। नॉन प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज की अपनी खुद की कुछ खासियत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे देखें, दो इंडियन बैंक्स को केस स्टडी अगर समझें, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक, दोनों ही इंडिया के काफी अच्छे प्राइवेट बैंक्स थे, काफी अच्छी ग्रोथ विटनेस की थी। फिर हुआ क्या, यस बैंक प्रोमोटर वाली कंपनी थी, राणा कपूर यस बैंक के प्रोमोटर थे, एंड आईसीआईसीआई बैंक नॉन प्रोमोटर वाली कंपनी थी, एंड शेयर होल्डर्स ने चंदा कोचर को वहां पे यस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया था। दोनों ही बैंक्स में प्रॉब्लम आया, यस बैंक डिस्ट्रॉय हो गया, यस बैंक का प्राइस 400 से 10 रुपीज पे आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोमोटर था। मतलब प्रॉब्लम और भी थी, बट यहां पे हम एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। यस बैंक प्रोमोटर वाली कंपनी थी, दैट्स व्हाई राणा कपूर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके कारण पूरा यस बैंक बर्बाद हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक का कोई प्रमोटर नहीं था, वहां पे भी प्रॉब्लम हुआ, वीडियोकॉन वाला प्रॉब्लम हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, सबसे पहले चंदा कोचर बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, बहुत ज्यादा कैपेबल थी, कोई भी डाउट नहीं है, बट उन्होंने ऑन द शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पे, बिकॉज शेयर होल्डर ने पैसे लगाए हैं, तो वो ऑब्वियसली उनको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, शेयर होल्डर्स ने सबसे पहले चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक से हटा दिया। यहां पे उतना प्रॉब्लम नहीं हो, यस प्रॉब्लम तो हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम यस बैंक को भी फेस करना पड़ा, आईसीआईसीआई बैंक को भी फेस करना पड़ा, बट आईसीआईसीआई बैंक रिकवर कर गया। क्यों कर गया? बिकॉज ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग। बिकॉज जिन लोगों ने वहां पे आईसीआईसीआई बैंक में पैसे लगाए थे, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर्स चेंज कर दिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। यस बैंक में प्रॉब्लम जो था वो प्रोमोटर ही था, तो कंपनी को ही बर्बाद करके चला गया। तो यहां पे अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोमोटर अच्छा नहीं है, कैपेबल नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, सो बेटर टू लुक फॉर कंपनी जिनके प्रोमोटर नहीं है, वो ज्यादा अच्छी प्रोफेशनली रन कर पाते हैं। बिकॉज वहां पे जो डिसीजन मेकिंग होगी वो लेंगे जिन्होंने पैसे लगाए हैं, ज्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल डायरेक्टर्स आपको उन कंपनीज में मिलेंगे। अब यहाँ पे कंपनी का फाइनली कंपनी को डायरेक्टर मिल चुके हैं, चाहे वो प्रमोटर ने अपॉइंट किया हो या इन्वेस्टर ने, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अब डायरेक्टर बिजनेस को, कंपनी को कैसे रन करेंगे, वो कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे? तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर बिजनेस रिलेटेड छोटे छोटे जो डे टू डे के डिसीजन होंगे वो पूरे मैनेजिंग डायरेक्टर खुद ले सकता है। उससे थोड़े से बड़े जो एजेंडा होंगे उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेंगे मिलके, और अगर कोई मेन एजेंडा है, बड़ा एजेंडा है, तो वहां पे ना मैनेजिंग डायरेक्टर डिसीजन ले सकता है, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए एक्चुअल ऑनर, जो कंपनीज के एक्चुअल ऑनर हैं, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स, उनको बुलाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स को बुलाने के लिए मीटिंग अरेंज की जाती है। अब मीटिंग कौन अरेंज करता है, मीटिंग को होस्ट कौन करता है? तो मीटिंग अरेंज करने के लिए, मीटिंग होस्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, जो
मीटिंग बुलाता है और मीटिंग को होस्ट करता है। तो मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग को होस्ट करेंगे, देन वहां पे शेयर होल्डर्स को एजेंडा बताएंगे, जो भी पर्टिकुलर एजेंडा है वहां पे शेयर होल्डर अपनी वोटिंग करेंगे। अगर मोस्ट ऑफ द जो एजेंडा होते हैं उनको पास करने के लिए मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की वोटिंग चाहिए होती है, जो कि होती है हाफ से ज्यादा 51%। अगर 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर एग्री कर गए तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा, अदरवाइज उस डिसीजन को अवॉइड कर दिया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो मैटर होते हैं उनके लिए 51% की मेजोरिटी चाहिए होती है। कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जिनके लिए 75% की मेजोरिटी चाहिए होती है। काफी कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही मैटर्स हैं। सो सेम प्रोसेस फॉलो की जाएगी अगर किसी डायरेक्टर को बोर्ड से बाहर करना है। अगर किसी डायरेक्टर को बोर्ड से बाहर करना है तो उसके लिए भी आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मीटिंग में शेयर होल्डर्स का, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स का एग्री होना जरूरी है। अगर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर एग्री करते हैं तभी आप डायरेक्टर को बोर्ड से बाहर कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टर को नहीं हटा सकते अगर यहाँ पे शेयर होल्डर एग्री नहीं किए। रिसेंट केस हुआ था टाटा एंड सन्स के साथ। रतन टाटा जी के बाद साइरस मिस्त्री को बनाया गया था टाटा एंड सन्स का चेयरमैन, और समहाउ ड्यू टू सम एक्टिविटी उनको बोर्ड ने सोचा कि साइरस मिस्त्री को हटा देते हैं। अब साइरस मिस्त्री को हटाने के लिए उनके साइरस मिस्त्री के पास भी काफी डिसेंट स्टेक थे टाटा ग्रुप की कंपनीज में, और टाटा एंड सन्स के पास भी काफी डिसेंट स्टेक थे टाटा ग्रुप की कंपनीज में। समहाउ उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं पब्लिक अग्री ना करे, तो जस्ट बिफोर मीटिंग टाटा एंड सन्स ने काफी टाटा ग्रुप की कंपनीज में अपने स्टेक बढ़ाए थे। सो यहाँ पे सभी प्रमोटर अपनी ग्रुप कंपनीज के, अपनी कंपनीज के स्टेक बढ़ाते घटाते रहते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर आप खुद एक बिजनेसमैन हो, आपकी खुद की कंपनी है, तो प्रेफर करो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक आप अपने पास रखो, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं। अगर आपको एप्पल का केस पता होगा, स्टीव जॉब्स के पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक नहीं थे, वोटिंग स्टेक नहीं थे, तो स्टीव जॉब्स को एप्पल से कुछ टाइम के लिए बाहर कर दिया गया था। स्टीव जॉब्स ने एप्पल फॉर्म की, एप्पल को पूरा ग्रो किया, और स्टीव जॉब को ही एप्पल से निकाल दिया गया था। सो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मेजर प्रमोटर, अगर कंपनी का प्रमोटर भी है, तो प्रमोटर अपने स्टेक रखता है ज्यादा से ज्यादा, कि उसको कंपनी से बाहर ना निकाल दिया जाए। सो आई होप कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।